Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Right now, we are at home of Krishna Raut. Krishna over here has lost his mother in the oxygen leakage of Zakir Hussain Municipal Hospital. Now, since the day Krishna admitted his mother to the hospital, it has been a traumatic experience. At first, she was refused a bed. And the hospital authorities admitted her outside the hospital campus on a wheelchair. After she got a bed, within 2 days, this incident happened in which she lost her life. So Krishna, आप पहले बताइए आपकी मम्मी को आपने कब एडमिट किया और किन हालात में एडमिट किया? मैंने 17 तारीख को एडमिट किया, शनिवार के दिन, और रात के टाइम पे 10-11 बजे किया। तब एडमिट करने के पहले ऑक्सीजन ही नहीं था। मेरे मम्मी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था ना, फिर कुछ देर के बाद उनको ऑक्सीजन मिला, फिर उनको एडमिट किया। वो भी ऐसा चेयर पे किया। हॉस्पिटल के बाहर किया ना? हॉस्पिटल के बाहर किया, चेयर पे। हाँ। तो उनके वहाँ पे आपने बेड वगैरह वहाँ पे लगाए थे हॉस्पिटल के कंपाउंड में, ऐसी चेयर पे बिठा दिया था? ऐसे ही चेयर पे बैठा दिया था। कितना टाइम? तो रात के 2-3 बजे तक वैसे ही। ओके। और उनको नेक्स्ट डे बेड मिला? कल के दिन मिला। अच्छा, कल के दिन जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन मिला? हाँ। ओके। आपके साथ, अपनी मम्मी के साथ तब कौन था जब ये हादसा हुआ? मामा था और मेरा भाई था। सर, क्या हुआ था मुझे बताइए, जब आप हादसे के टाइम पे वहां थे, क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्या वो उसको श्वास लेने को तकलीफ हो रही थी, तो वो ऑक्सीजन लगाया ले था। फिर बाद में जो वो गैस टंकी फूट गई, तो वो बोले सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। हमको क्या, अभी मैं मेरे बहन के पास ही था, क्योंकि उसको छोड़ के मैं जा नहीं सकता था। ये भांजा वो ब्लड लेने गया था, दूसरे डॉक्टर ने बताया था वो उधर। तो फिर उसको इतना तकलीफ होने लगा, वो हमको क्या पता भी नहीं चला कि ऐसा क्या हो रहा है। तो बाद में बहुत कोशिश की, पर वो बच नहीं सकी, वो हमको छोड़ के गई। एक बात बताइए, डॉक्टर्स ने वहाँ पे क्या कोशिश की, वहाँ पे क्या माहौल था जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई थी? बंद करके दी तो क्या ज्यादा देर नहीं हो रही। उनके आसपास के पेशेंट्स, उनका भी यही हाल था? हाँ, यही हाल था। जितने वेंटिलेटर पे जितने थे सबके सब एक्सपायर हो गए, कोई नहीं बचा। 22 या 23 जन, कोई नहीं, उससे ज्यादा है। ज्यादा है, वो कम बता रहे। अच्छा कृष्णा, आपने बताया आपके फादर भी कोविड पॉजिटिव थे और उनको आपने नहीं बताया, कब बताया आपने? जब वो अमरधाम में लेके गए क्या, तभी बताया हमने। और वहाँ पे जाने के बाद मेरे डैड को भी शॉक लग गया, देख के ऐसा ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया। वो देख के हम सब बिखर गए रो के। और उसके बाद रात के टाइम पे गए वो अस्थि लेने, तभी भी वो किसी के हाथ आधे जले ले, किसी का क्या, उन्हें को भी अच्छा नहीं लग रहा हो। देखिए, आप बताइए, जब आप हॉस्पिटल गए थे तो जब आपने जवाब मांगा या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? जब मुझे कृष्णा का कॉल आया कि उनकी मम्मी का ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो गई, तो फिर मैं उधर हॉस्पिटल में आया। तो उधर अंदर तो जाने नहीं दे रहे थे हमको, उधर पूरा पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ था। फिर मैं उधर अमरधाम में गया तो उधर मालूम पड़ा, मैंने उधर इंक्वायरी की, जो वहाँ पे रजिस्टर वाले होते हैं उनको पूछा मैंने कि मेरी आंटी है, उनका ऐसा डेथ हो गया है इस दुर्घटना में, तो उनको इधर लाया ही, तो उनको किधर जलाया, मतलब वहाँ पे 2 अमरधाम है। तो उन्होंने उनके डायरी में, उनके रजिस्टर में चेक किया, उसमें 30-35 नाम थे उसमें। तो उन्होंने बोला रोड के इस पार, मतलब पुल के इस पार जो है वहाँ पे उनका दाह संस्कार किया गया। फिर उसके बाद में हम लोग इधर आए हॉस्पिटल में। फिर इन्होंने पूरी आंखों देखी, मुझे बताया कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो गई है। मतलब जैसा इतना बड़ा हॉस्पिटल थे, इस हॉस्पिटल है तो उन्होंने कुछ बैकअप रखना चाहिए था। तो अगर वो कुछ बैकअप रखते तो आज इतने 22 परिवार नहीं उजड़ते। तो जो कुछ भी हुआ है सब लापरवाही की वजह से हुआ है हॉस्पिटल प्रशासन की। सर, आप बताइए, जब ये हादसा हुआ तो डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने कोई कोशिश की
पेशेंट रिवाइव करने की, या कुछ आपको कहा कि आपको बाहर भेजा या पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए कुछ कहा? जब एडमिट करने को गए थे तब बोले हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, दूसरे तुम्हारे हो सकता है तो दूसरे तो। अब हम गरीब लोग, पैसा नहीं, तो हमारे बहन को कहाँ ले जाएंगे? पैसे रहते थे तो हम वहाँ पे एडमिट थोड़ी करते थे, पैसे रहते प्राइवेट में करते थे ना। और वेंटिलेटर रह के भी वो दे रहे थे नहीं, कहाँ पे भी अंदर रूम में ऐसा रखे 2-3 वेंटिलेटर रखे थे तभी भी देते नहीं वो, उनकी इतने रिक्वेस्ट करके भी वो तभी भी। आपकी मम्मी से आपकी लास्ट क्या बात हुई थी? लास्ट वो मेरी मम्मी को मैं बोला था कि मैं मेडिसिन लाने के लिए जा रहा, मैं आता मेडिसिन लेके, वो बोले हाँ जा बोले। अच्छा, आपने बोला आपकी मम्मी रिकवर हो रही थी, उनका ऑक्सीजन स्टेबल हो रहा था, है ना? मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऑक्सीजन लेवल जो थी ना वो 95 थी, 94-95 थी। और मम्मी की जो कंडीशन थी वो अच्छी थी, बेटर थी। ये हादसे के पहले? हाँ, हादसे से पहले अच्छी थी। So this was Krishna. His mother was on the way to recovery, and she was about to get discharged from the hospital within 2 to 3 days. The family is still in shock. Her condition in the hospital was not so good, as you can hear it from them. And this is not only the case for Krishna or his mom. There are many patients in Nasik hospital who are facing such problem. Many of the hospitals have asked the patients to take their relatives to take them back as they're running out of oxygen supply. This incident, this oxygen leakage incident, once again shows the terrible condition in which the government hospitals are in Maharashtra. With Shiva Devnath, this is Nazia Syed for Mojo Story, Nashik. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.